हेलो फ्रेंड्स, दृष्टा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसका टाइप है संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न दिया हुआ है, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या बोल रहा है, तो पहले हमें 2 अंकों की संख्या बनानी होगी। तो कैसे बनाएंगे? पहले हम इकाई और दहाई के अंक मान लेते हैं। ठीक है, माना कि इकाई का अंक क्या मान लेंगे? y। ठीक है, फिर दहाई का अंक मान लेते हैं। दहाई का अंक इसको क्या मान लेंगे? x। तो हम संख्या बना देंगे। संख्या कैसे बनेगा? संख्या बनता है, दहाई है ना, तो 10x प्लस वाई। किसी भी संख्या के दाहिने साइड से इकाई दहाई गिनती करते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या है? y है, और दहाई के स्थान पर क्या है? x है। तो ये क्या बन गया? संख्या बन गया हमारा, ये संख्या बन गया। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इसमें लिखा है कि अंकों का गुणनफल 8 है। तो अंक क्या है? इकाई का y है और दहाई का क्या है? x है। तो उनका गुणनफल क्या लिख देंगे? 8 है। ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या में, यानी कि ये 2 अंकों की संख्या मैंने बना दिया, 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस 2 अंकों की संख्या में मैं 18 जोड़ देता हूँ, तो 10x प्लस वाई। जब 18 जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा? अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी कि ये क्या बन जाएगा? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर बदली हुई, यहाँ बोल रहा है ना कि उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। या फिर नहीं लिखिए और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा? 10y प्लस एक्स। फिर से समझिए, बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या में 18 जोड़ने पर, मैंने 2 अंकों की संख्या एक बना लिया। ठीक है, उसमें 18 जोड़ दिया। आगे बोल रहा है कि उस संख्या के अंक, यानी कि जो बना हुआ संख्या है, जो पहले से 2 अंकों की, उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो बदल गया कैसे? पहले इकाई के स्थान पर y था, दहाई के स्थान पर x था। अब क्या हो गया? इकाई के स्थान पर x हो गया, दहाई के स्थान पर y हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबको इधर उठा के ले आइए। तो मान लीजिए कि यहाँ 10x है, यहाँ क्या है? x है। तो x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 में से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9x। इधर 10y है, इधर y है, इधर आएगा 10y तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और y घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस y। और 18 को उधर लेके जाइए, 18 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 18 हो जाएगा। अब इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 18 हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा ना, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये आ गया हमारा x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, नीचे जगह कमी है। अच्छा, एक यहाँ देखिए, x गुने वाई बराबर 8 है, और यहाँ क्या है? x माइनस वाई बराबर -2 है। तो एक तरीका ये है कि x या y की वैल्यू इस पर रखिए, फिर y निकालिए, x निकालिए, और x y दोनों वैल्यू निकाल के और संख्या पुट कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि x और y के वैल्यू में कुछ रख के देखता हूँ कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए कि मैं x के जगह, x के वैल्यू क्या रखूँ? x के जगह पर 2 रख देता हूँ। ठीक है, और y के जगह पर अगर 4 रख देता हूँ। मान लीजिए कि x के जगह पर 2 रख दिया और y के जगह पर 4 रख दिया, तो ये 2 गुने 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ रखें x की जगह पर 2 और y की जगह पर 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? -4 में से 2 जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -2। यानी कि ये क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। इसलिए क्या हो गया? x के वैल्यू 2 और y के वैल्यू 4। तो क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है। तो संख्या क्या दिया हुआ है? संख्या यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये 10x प्लस वाई। तो इसमें हम वैल्यू जब रख देंगे तो 10
गुने 2 गुने 4, तो क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 और 4 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दूसरा तरीका है ऑप्शन से। इस प्रश्न को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से हम बनाएंगे, इस प्रश्न के लॉजिक को समझेंगे और फिर ऑप्शन से बना देंगे। बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं और अंकों का गुणनफल 8 है। अच्छा, ये कंडीशन हो गया ना कि अंकों का गुणनफल 8 है। तो मान लीजिए ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ क्या अंक है, 4 और 2 है तो उनका गुणनफल 8 हो गया। यहाँ 1 और 8 है तो गुणनफल 8 हो गया। यहाँ 3 और 2 है तो 6 हो गया। नहीं होगा, 8 नहीं हुआ। 2 और 4 गुणनफल क्या हो गया, 8 हो गया। तो मान लीजिए कि संख्या क्या है, 42 है। ठीक है, जब हम इसमें 18 जोड़ देंगे तब देखेंगे कि क्या आ रहा है। पहले एक बार लिख लेते हैं, 18 दूसरा लिए थी ऑप्शन से, और इसमें 18 जोड़ देंगे। फिर ये तो होगा नहीं क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। 3 गुने 2 6 हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि अंक का गुणनफल 8 होगा। तो हम क्या ले रहे हैं, 24 प्लस 18। अब सबको जोड़ते हैं तो ये जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 60, ये जोड़ने के बाद क्या आएगा 36, और ये जोड़ने के बाद क्या आएगा 42। अब फिर से देखिए, बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या क्या है यहाँ पर है 42, इसमें 18 जोड़ दिए तो 60 हो गया। तो यहाँ अंक क्या है 4 और 2 है, यहाँ 60 है तो ये नहीं होगा। यहाँ यह संख्या क्या 18 है तो यहाँ 36 होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 24 है, 18 जोड़ने के बाद 42 हो गया। तो इकाई के स्थान पर 4 है, दहाई के स्थान पर 2 है। अब 18 जोड़ने के बाद जो संख्या बना 42, अब देखिए इकाई के स्थान पर क्या है 2 है और दहाई के स्थान पर 4 है, यानी कि पलट गया कि नहीं। इकाई और दहाई का अंक बदल गए। पहले इकाई का स्थान पर 4 था, अब इकाई का स्थान पर क्या है 2 है। पहले दहाई के स्थान पर 2 था, अब दहाई के स्थान पर क्या है 4 है, यानी कि ये हमारा कंडीशन क्या है सेटिस्फाइड हो गया। तो पूछ रहा कि संख्या, तो इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा आंसर, आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर से समझिए, इसमें हम क्वेश्चन के लॉजिक को समझ रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या में 18 जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या होगा उसके अंक मूल संख्या के अंकों के परिवर्तित संख्या है, यही बोल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऑप्शन से 4 ले लिया। पहले ये कंडीशन सेटिस्फाइड किया था कि अंकों का गुणनफल क्या है 8 है, तो चेक किया कि अंकों का गुणनफल क्या हो रहा है 8 हो रहा है, लेकिन ये इसका नहीं हो रहा। 3 गुने 2 6 हो जा रहा है, बाकी सबका हो रहा है। तो अंकों में क्या किया, संख्या में क्या किया 18 जोड़ दिया। अब देख रहे हैं कि जो संख्या आ रहा है वो मूल संख्या के अंकों के परिवर्तित रूप नहीं है, तो ये नहीं होगा। और ये 24 है, इसको जोड़ने के बाद 42 हो रहा है। ये मूल संख्या क्या है 24 है, इसके अंक क्या है इकाई का स्थान पर 4 और दहाई के स्थान पर 2। अब जो 42 है इसके स्थान पर क्या है इकाई के स्थान पर 2 और दहाई के स्थान पर 4, यानी कि अंक क्या है परिवर्तित हो गए, इसलिए आंसर 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योग क्या है 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो पूछ रहा है कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो पहले हम 2 अंकों की संख्या बनाएंगे। तो मानना पड़ेगा, माना कि इकाई का अंक क्या मानेंगे, इकाई का अंक बराबर y मान लेते हैं। दहाई का अंक मान लेते हैं, दहाई का अंक बराबर x। तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। ठीक है, इकाई के स्थान पर y आ गया, दहाई के स्थान पर x आ गया, तो ये संख्या बन गया। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए कह रहा कि अंकों का योग 10 है। अंकों का योग, अंक क्या है x और y ही है, उनका योग क्या है 10। इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए। अब देखिए बोला कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 हो जाती है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि ये तो मूल संख्या हो गया, तो बदली हुई संख्या क्या हो जाएगी, बदली हुई संख्या, बदली हुई संख्या क्या होगा, अंकों को अदला बदली करते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे,
y को क्या कर देंगे, जो कि इकाई स्थान पर y है तो इसको क्या कर देंगे, दाहिने स्थान पर ले आएंगे, और x दाहिने स्थान पर तो इसको क्या कर देंगे, इकाई स्थान पर ले आएंगे। तो ये बदली हुई संख्या बन गया। तो ये बदली हुई संख्या हो गया, ये क्या हो गया, मूल संख्या हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। यानी कि जो मूल संख्या है और जो बदली हुई संख्या है उनके बीच कितना अंतर है, 36 है। यानी कि ये जो संख्या है ये 36 कम हो जाती है तब ये संख्या आती है। तो हम क्या करेंगे, मूल संख्या में से इसको घटा लेंगे और 36 आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, ये मूल संख्या हो गया, और 10y प्लस x, इनको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बोला कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या है 36 कम हो जाती है। अच्छा, मान लीजिए 36 को इधर ले आते तो मूल संख्या में 36 कम होके आई जो इधर ले आते तो क्या होता, वो बदली हुई संख्या होता। या फिर हमको क्या करते, क्या करेंगे, मूल संख्या में से इस बदली हुई संख्या को माइनस कर देंगे तो 36 आ जाएगा। दोनों तरीका भी है लिखने का। इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y, ये क्या आ जाएगा, माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, 36। अब देखिए यहाँ 10x है, यहाँ क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा 9x। यहाँ 10y है, यहाँ y है, तो क्या हो जाएगा 9y बराबर क्या आ जाएगा 36। यहाँ 9 कॉमन ले लेते हैं हम, तो x माइनस वाई बराबर 36 हो जाएगा। तो ये 9 से कट जाएगा तो 4 बार में कटेगा ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, x माइनस वाई बराबर 4। ये इक्वेशन दूसरा हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है 10, यहाँ क्या है x माइनस वाई बराबर 4 है। तो जब इस रूप में दिया हो x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो जो प्लस वाला होता है, जैसे x है ना, यहाँ भी x प्लस है, यहाँ भी x प्लस है, तो x के वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। यानी कि 10 को और ये 4 को जोड़ के अब बट्टा कर देंगे। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 बट्टा 2, तो ये हो जाएगा 7। और y निकालते हैं तो क्या करेंगे, देखिए y यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में। तो इस 10 में से 4 कर देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बट्टा में 2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है। मान लीजिए कि विलोपन विधि से इसको और इस इक्वेशन को दोनों कटाते तो इतना वैल्यू आता। लेकिन ये शॉर्ट तरीका है, क्या है कि जब x प्लस वाई 10 दिया है और x माइनस वाई 4 दिया है, तो जो प्लस में होता है, जैसे कि यहाँ दोनों प्लस, x प्लस में है, यहाँ भी x प्लस में है, यहाँ y प्लस में है, यहाँ y माइनस में है। तो प्लस जब दोनों में हो तो क्या करते हैं, जो बराबर के इधर वाला है, जो 10 और 4 को जोड़ के 14 और बट्टा में 2 कर दिए। और y निकालना होता है तो क्या करते हैं, 10 में से 4 को माइनस करके और 2 से भाग कर देते हैं। 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 6 और बट्टा 2, तो 3 हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि बदली हुई संख्या। तो बदली हुई संख्या क्या है, बदली हुई संख्या तो यही है 10y प्लस x। तो 10 गुने 3 प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 10 3 30 और 7 37। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन से देखिए, सेकंड मेथड, अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, बस 1-2 लाइन में बन जाएगा। पहले इसके लॉजिक को समझिए। बोला कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, तो यानी कि ये कंडीशन हो गया। ऑप्शन का चेक कीजिए, दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 10, 3 और 7 10, 7 और 3 10, 2 और 8, चारों ऑप्शन में ये सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर बोल रहा है कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। यानी कि मूल संख्या जो है 36 कम हो जाएगा जब अंक बदल दिए जाएंगे। तो मान लीजिए कि ऑप्शन ए लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि 82 संख्या है। जब इसके अंक बदल दिए जाएंगे तो क्या संख्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। मान लीजिए कि ये 82 संख्या है जो मैंने ए ऑप्शन से लिया है, जब इसके अंक बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जब बदले जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, 36 कम हो जाएगा। तो 36 माइनस हो जाएगा ना, इसको माइनस करेंगे तो 36 हो जाना चाहिए, यही बोल रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने काट दीजिए, फिर समझिए। मान लीजिए कि 82 संख्या है,
इसका जब अंक उल्टेंगे तो संख्या क्या बनेगा 28। तो जो अंतर दोनों का होना चाहिए वो यहाँ पर 36 होगा। चारों ऑप्शनों में से देखेंगे कि किसका 36 है। अगर जिसका भी 36 होगा वो आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए एक बार चारों ऑप्शन लिख लेते हैं। 37 है संख्या, जब इसके अंक पलटेंगे तो 73 संख्या हो जाएगा। ठीक है, 73 संख्या है, जब इसके अंक बदलेंगे तो 37 हो जाएगा ये संख्या। ठीक है, और ये 28 है, जब इसके अंक बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा। अब समझिए कि बोल रहा है कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाता है। यानी कि इसका जो अंतर होगा, किसी एक का अंतर 36 होगा और जिसका भी अंतर 36 होगा वही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 82 में से 28 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 54। तो यहाँ कह रहा है कि संख्या 36 कम है, यानी कि दोनों का अंतर 36 है, यहाँ 54 आ गया तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, 37 में से 73 जाएगा तो ये तो माइनस में आ जाएगा। अब बोल रहा है क्या कि अंतर 36 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा ये 28 में से 82 जाएगा तो ये भी संख्या माइनस में आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा 73 में से 37 घटाइएगा तो ये आएगा 36। इसका मतलब क्या है, यही सही आंसर होगा। फिर से समझिए, बोल रहा है कि जब मान लीजिए 73 संख्या है तो अंक बदलने के बाद जो संख्या बना वो कि 37 बना, तो मूल संख्या क्या हो गया, 37 कम हो गया बोल रहा है। तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो क्या होगा, सॉरी 36 होगा, तो दोनों का अंतर क्या हो गया, 36 हो गया ये। इसका मतलब क्या है, अगर मूल संख्या पूछे, अब यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर मूल संख्या पूछे तो क्या होगा 73, अब बदली हुई संख्या पूछे तो क्या होगा 37। समझ में आया, मूल संख्या क्या था 73 था और अंक बदलने के बाद जो संख्या बना वो 37 था। तो जब मूल संख्या पूछेगा तो 73 मारेंगे और जब बदली हुई संख्या पूछेगा तो 37 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आया होगा कैसे हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू मैंने कैसे निकाला है, तो आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए जैसे कि एक्स प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, और यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर 4। जब इसको जोड़िएगा, चूँकि ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये कट जाएगा, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 और 4 14, तो x के वैल्यू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब x के वैल्यू 7 को इसमें रखिएगा किसी एक इक्वेशन में। मान लीजिए मैंने इक्वेशन 1 में रख दिया तो क्या हो जाएगा 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इतना सारा कैलकुलेशन ना करने के लिए मैंने ये तरीका बताया था। तो इसमें ऑप्शन क्या था, 20 सही आंसर था। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह से दो अंकों वाली एक संख्या मान लेंगे। मान लिया मैंने इकाई का अंक x मान लेता हूँ, ठीक है, दहाई का अंक y मान लेता हूँ, तो संख्या क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा 10y प्लस x बन जाएगा। ठीक है, अच्छा स्थान परिवर्तित करने के बाद संख्या क्या बनेगा, बदली हुई संख्या, बदली हुई संख्या। यहाँ बोल रहा है ना कि दोनों अंकों के स्थान दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या, तो दोनों अंकों के बदल देंगे जब, तो संख्या क्या बनेगी 10x प्लस वाई। ये मूल संख्या हो गया, ये बदली हुई संख्या हो गया। तो कह रहा है कि दोनों का योग, ठीक है, यहाँ फिर से पढ़िए, दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स प्लस, इसको जोड़ लिखेंगे 10x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 132। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 132। अब इसमें से 11 मैंने कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, अच्छा इसको फैक्टर कर देंगे तो 11 गुने 12 हो जाएगा, तो 11 से 11 ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 12 हो गया ये। ठीक है, तो एक ये आ गया हमारा x प्लस वाई।
अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ बोला कि यदि अंकों का अंतर 4 है, तो मान लीजिए अंक क्या एक्स वाई ही था, तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, 4 है यहाँ पर। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। या तो आप यहाँ क्या कीजिए, इसको विलोपन विधि से तोड़ के काट के और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर जो मैं तरीका बता रहा था कि एक्स प्लस वाई दिया है 12, एक्स माइनस वाई दिया है 4, तो क्या कर देंगे, यहाँ देख रहे हैं कि एक्स यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो 4 और 12 का जोड़ देंगे तो 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। और वाई क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8/2 में, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, x 8 हो गया, y क्या है 4 है। तो पूछ रहा है कौन चीज, संख्या ज्ञात करिए, तो संख्या मूल संख्या क्या है, यही तो है 10y प्लस एक्स। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 10 गुने y की वैल्यू 4 प्लस 8। ठीक है, तो 10 चौके 40 और 8 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए ऑप्शन से। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें लॉजिक को समझना है, क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है और उसके कंडीशन को पहले सेटिस्फाइड करके देना। अच्छा यहाँ देखिए लिखा है कि 2 अंकों का अंतर, यदि अंकों का अंतर दिया हुआ है यानी कि जो संख्या होगा उसके अंतर, यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन चारों पर फुलफिल हो रहा है। अब बोल रहा है कि संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग क्या है, 132 है। तो अब संख्या मैं मान लेता इस पर सेट करता हूँ, मान लीजिए कि ये 32 सॉरी ये संख्या क्या है 37 है। ठीक है, इसका परिवर्तित रूप क्या होगा, संख्या 37 है, जब इसके अंक आपस में बदल जाएंगे तो बना हुआ संख्या क्या हो जाएगा 73 होगा ना। और बोल रहा है कि दोनों का योग क्या है 132, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर ये 132 आ गया इसका मतलब कि ये ऑप्शन जो हमने लिया है वो सही हो जाएगा। तो एक बार चारों को लिख लेते हैं। मान लीजिए बी ऑप्शन क्या है 48 अंक संख्या है, इसका बदला हुआ रूप क्या हो जाएगा, जब अंक बदलेंगे तो 84 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे। 73 अगला है, इसको अंक बदलेंगे तो हो जाएगा 37, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अगला है 62, इसका अंक चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तब चेक करते हैं किसका 132 आ रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 110, इसको जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 132 हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 110 और इसको जोड़ेंगे तो 88। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि 2 अंकों की एक संख्या उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है, यानी कि मूल संख्या ये, अच्छा ये मूल संख्या ये 48, इसके अंक बदलने के बाद जो संख्या बना वो 84, दोनों का योग कितना हो गया 132, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मूल संख्या क्या हो जाएगा 48। अच्छा एक चीज़ भी मान लीजिए इस क्वेश्चन में संख्या पूछ रहा है तो आप 48 मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी प्रश्न में पूछा होता कि परिवर्तित संख्या मारिए, मतलब परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाता 84 आंसर हो जाता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 20 सही आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट सबसे अच्छा है शॉर्ट तरीका में, मैंने इस चीज़ को लिख के आपको समझाया, आप मन में ही कर सकते थे। इस संख्या का अपोजिट मतलब अंक बदल के जो संख्या बनता है उसको मन में ही जोड़ लेते, और अगर देख लेते कि 132 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको जोड़ लेते, 48 का क्या होता अंक बदलने के बाद 84 हो जाता, जोड़ के चेक करता कि 132 आ रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ दिखा दिया लिख के, और ये सब नहीं हुआ क्योंकि 132 नहीं हुआ और ये आ गया, इसलिए आंसर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, यदि अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो मान लीजिए
माना कि इकाई का स्थान, इकाई का अंक कुछ भी मान लीजिए, x या y, मैंने y मान लिया। इकाई का अंक, इकाई का अंक, माना कि इकाई का अंक y मान लिया, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक मैं मान लेता हूँ x। तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी 10x + y, ये संख्या बन गई। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या, अंकों का योग पूछ रहा है, बोल रहा है कि 12 है, पूछ नहीं रहा, सॉरी, अंकों का योग 12 है, यानी कि अंक क्या है, x और y दो ही है ना, तो x + y बराबर क्या है, 12 है। इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि यदि अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाएगी। तो बदली हुई संख्या निकाल लेते हैं। बदली, आप एक ही लाइन में इक्वेशन में लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ दिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आए। बदली हुई संख्या क्या बनेगी, बदली हुई संख्या, इसका अंक परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, इकाई का स्थान पर y है और दहाई का स्थान पर x है, तो बदलेगा तो क्या हो जाएगा, 10y + x, ये बदली हुई संख्या है। तो बोल रहा है कि जो बदली हुई संख्या है मूल संख्या से, देखिए मूल संख्या से 18 ज़्यादा है, तो क्या कर देंगे, या तो हम इसमें से घटा लेंगे या जोड़ देंगे। तो क्या कर देंगे, कुछ भी मतलब मूल संख्या से 18 ज़्यादा है, ये बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या में से मूल संख्या घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 10y + x माइनस, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, 10x प्लस y, 10x + y, ये बराबर हो जाएगा 18। फिर से समझिए, बोला कि यदि अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या, यानी कि क्या है, बदली हुई संख्या, ठीक है, मूल संख्या से 18 ज़्यादा है। मूल संख्या से ये जो है बदली हुई संख्या ज़्यादा है, तो बदली हुई संख्या में से अगर मूल संख्या घटा लेंगे तो क्या होगा, 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले ब्रैकेट खोलिए, 10y + x माइनस 10x - y बराबर 18 हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ -y है, यहाँ 10y है, तो क्या हो जाएगा, 9y, ये क्या हो जाएगा, यहाँ x है, यहाँ -10x है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, -9x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, यहाँ 9 कॉमन ले लीजिए आप, तो y माइनस क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 18। इसको मैं काट सकता हूँ 2 से, ठीक है, आगे मैं इधर लिख लेता हूँ, y - x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर x + y लिखा हुआ है, ठीक है, x + y लिखा है, तो x दोनों प्लस में है, दोनों अगर प्लस में है तो मैं y + x लिखूं तो कोई दिक्कत है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे x + y = 12 है, तो y + x लिख देंगे तो भी 12 ही हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ 10 लिख दिया था, x + y, तो y + x लिख सकते हैं ना, ऐसे हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि y + x और y - x आ सके, ताकि हमको विलोपन विधि से ना काटना पड़े, मैं जैसे काटता हूँ वैसे काट दूँ। देखिए यहाँ क्या है, y + x, यहाँ क्या है, y - x, तो y दोनों में प्लस है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। x क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या कर देंगे, 12 में से, यहाँ 12 है भाई, 12 में से 2 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 10/2, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा, मूल संख्या पूछ रहा था, मूल संख्या क्या है, देखिए ये है, क्या है, 10 × 5, 10 × x का वैल्यू 5 प्लस y का वैल्यू क्या है, 7, 10 × 5 = 50, 5 7 57, 10 × 5 = 50, 7 57, ये 57 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा,
डी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा अब देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं। इतना सब ना लिखना पड़े और 1-2 लाइन में हमारा आंसर आ जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है कि अंकों का योग 12 है, तो चेक करिए कि जो संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अंकों का योग 12 है कि नहीं। तो 3 और 9 12, 4 और 8 12, 7 और 5 12 और 5 और 7 12, चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं अंक उसमें सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बोल रहा है कि यदि अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये मान लीजिए कि ये 39 है संख्या, मान लीजिए कि संख्या 39 है, तो जब इसका अंक अदले बदले करेंगे तो संख्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 93। ठीक है, 39 संख्या है, जब इसके अंक अदली बदली करेंगे तो संख्या 93 बन जाएगा और -39। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा है। तो जो स्थान परिवर्तन करने के बाद जो संख्या बना है वो क्या है, 18 ज़्यादा है मूल संख्या से। तो परिवर्तित संख्या में से मूल संख्या अगर घटा लेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ 18 आना चाहिए, जिसका 18 आ जाएगा इसका मतलब वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बार सबको लिख लेते हैं। ये 48 है, 48 का जब अंक बदलेंगे तो संख्या क्या बन जाएगा, 84। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये मूल संख्या 48। ठीक है, ये 75 है, जब इसका अंक बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 57, और मूल संख्या माइनस कर लेंगे, मूल संख्या क्या हो जाएगा, 75। ये 57 है, तो जब इसके अंक आपस में बदलेंगे तो क्या परिवर्तित संख्या बन जाएगा, 75, और मूल संख्या क्या है, 57। अब चेक करते हैं कि किसका अंतर जो है 18 आ रहा है, जिसका 18 आएगा वो आंसर सही हो जाएगा। तो माइनस करेंगे, 93 में से 39 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4, 8 में से 3 गया 5, ये 54 हो गया। इसका मतलब ये नहीं होगा क्योंकि 18 आना चाहिए। ये 84 में से 48 जाएगा तो क्या, 14 में से 8 गया तो 6, 7 में से 4 गया तो हो गया 3, यहाँ 18 नहीं है, ये भी गलत हो गया। अच्छा 57 में से 75 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 75 में से 57 जाएगा तो क्या होगा, 15 में से 7 गया तो 8, ये यहाँ हो गया 6, 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि यहाँ 18 आ गया। इसका मतलब कि ऑप्शन जो डी मैंने लिया था, मूल संख्या क्या था, 57 था, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कैसे, देखिए मूल संख्या क्या था 57, इसका परिवर्तित रूप क्या है, अंकों के बदलने के बाद जो संख्या बना है वो क्या है, 75 हो गया। और 75 में से मूल संख्या यानी कि 57 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चूंकि मूल संख्या से क्या बोल रहा था, 18 ज़्यादा है परिवर्तित संख्या। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 57 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, अगर इस विधि से बनाएंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल संख्या पूछे तो 57, ठीक है, और परिवर्तित संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा, 75 आंसर हो जाएगा।